नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड का क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मित्र अनु भास्कर। फिर से मैं आपके सामने वही तरोताज़ा जोश के साथ उपस्थित हूं और आर्टिकल क्लासेस को आगे को ले चलते हुए मैं बाध्य हूं और रहूंगा भी जब तक ये आपकी पूरी टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। टॉपिक ही नहीं, जब तक पूरा आपका एसएससी बैंक से रिलेटेड जो सेशन है इंग्लिश का, जितने भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट ना हो जाए, हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए जुड़े रहेंगे। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ज़रूर से ज़रूर आप बताएं कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ वो आपको एक कंटेंट प्रॉपर टू प्रॉपर चल रहा है। आप उसको नोट्स बनाते चले, देखते चले, समझते चले, ठीक है। तो उसी आर्टिकल को आगे की ओर ले चलते हुए मैं आपका मित्र आपसे फिर से इजाज़त चाहूँगा कि यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को आगे की ओर ले चलें। सो फ्रेंड्स, देखा था हमने, अगर पिछले लेक्चर को देखे तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि आर्टिकल द का यूज़ हम करते कहाँ हैं। आर्टिकल द का यूज़ मैं बता दूँ तो जो लास्ट मेरा कंटेंट था उसमें ये देखा था कि आर्टिकल द का यूज़ हम किसी भी देश के नाम के साथ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके साथ दो कंडीशन बताया था, किसी भी कंट्री के नाम या स्टेट्स नाम द का यूज़ कहाँ करते हैं। जब वो सिंपली रूप में आता है तो वहाँ पर हम द का यूज़ क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन में आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं कहाँ इनका यूज़ होता है। अब उससे पहले जो हमारे साथ कुछ पॉइंट्स है, वीकेस्ट पॉइंट है, जो एग्जाम में नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। हम द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा एक नज़र उस पर डालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे कंटेंट्स का जो हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं अभी भी कहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई भी असुविधा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर बताएं, अपने मैसेज को ज़रूर दें ताकि हम उसमें कुछ आपके लिए बेहतर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें लोगों के बीच, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। और ये ऐसा नहीं कि ये आपका इसमें कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं, पैसा वैसे कुछ नहीं लिए जा रहे हैं, केवल ये आपके हेल्प के लिए। और आपके कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो पैसे देने में असमर्थ हैं, जो क्लास ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपके लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जुड़े हैं केवल आपको पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझते रहें, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। सो दोस्त, हमको ये देखना सबसे पहले कि हम जो डेफिनेट आर्टिकल हैं इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केस की बात किया था कि जो इनको समझ में कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए, हमने इसके बारे में जिक्र किया हुआ था, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इन्हीं रूबरू को होते हैं, क्या कहाँ कहाँ इनका यूज़ करते हैं। तो जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं थोड़ा समझना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जिक्र कर लिया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें बचे हुए, थोड़ा समझना। पहले मैं बात करूं कि इनका जब भी यूज़ करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। मैंने कहा कि किसके, नदियों के नाम से पहले, मैंने कहा नदियों के नाम से पहले यदि हम किसी भी रिवर्स की बात करें, यदि उनका नाम आ रहा है तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम बिल्कुल करेंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले हम क्या करेंगे, द का यूज हम करेंगे। जैसे कह दिया जाए, केवल ये ओवरव्यू लेके चलना, थोड़ा आप नोट करते चलना, कॉपी पेन जरूर लेके बैठना ताकि ये आपका एक टॉपिक विद नोट साथ कंप्लीट होता चले। तो रिवर की बात करें, अगर हम कहते हैं रिवर जितने भी हैं, जितने भी नदियां हैं उनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कह ले, गंगा कह ले तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द गंगा। ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सतलज, द सतलज। ब्यास, द ब्यास। जितने भी आपके नदी के नाम होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज हम वहां पे करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा बात करें, किसके साथ यूज करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ, ध्यान रखना, क्या, बिफोर द नेम ऑफ एपिक,
महाकाव्य, एपिक को बोलते हैं महाकाव्य। मतलब महाकाव्य के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। महाकाव्य कौन कौन से, थोड़ा सा यहाँ हम लोग दो ही महाकाव्य की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा द रामायणा, दी रामायणा, फिर हम कह सकते हो यहां पर कि दी महाभारत। यहां पे हमने देखा दी रामायणा, दी महाभारत। रामायणा कहते हैं, रामायण कहते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, द रामायणा हो जाएगा और द महाभारत हो जाएगा। किसी भी, यदि हम किसी भी महाकाव्य का जिक्र करें तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये कॉमन चीज है कि हर कोई जानता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक नोट की बात करना है, बात को समझना, यहाँ पे नोट की बात करना है। कभी कभी पूछ भी लिया है, पूछ सकता है, एक इसमें गेस किया जा सकता है कि मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि ये जितने भी आपके एपिक है महाकाव्य, यदि इनके साथ इनके राइटर का नाम दिया गया हो, बात को समझना, यदि इनके साथ इनके राइटर का नाम दिया गया हो तो उस केस में इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। मेरे बातों को ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, यदि इन महाकाव्यों के साथ इनके राइटर का नाम दिया गया हो तो इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कह सकते हो क्या, वाल्मीकि's रामायणा, ठीक, वाल्मीकि रामायण। अब देखो रामायण की बात करते हैं, ये तो आपका एपिक है। अब इनके साथ क्या दे रखा है, वो जो लिखे हैं, जिन्होंने इसे क्या किया है, कंपोज किया, जो लिखा गया है इसको एपिक को, तो उनके साथ अगर उनका कोई नाम आता है तो ऐसे के साथ हम क्या कहें, वाल्मीकि द रामायण कहना गलत हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण आपका हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कहा कि एपिक के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन यदि राइटर का नाम दिया, ऑथर का नाम दिया गया तो उनके साथ हम द का यूज नहीं करते। पॉइंट नंबर सेकेंड। नाउ सी द पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हम किसके साथ और द का यूज करते हैं, कि जब कभी भी हम किसकी चीज की बात करें, होली बुक्स की बात करें, पवित्र ग्रंथ की बात करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा यदि मैं पवित्र ग्रंथों की बात करूं तो उनके साथ भी क्या होता है, हम द का यूज करते हैं। बात को समझे, जैसे मैंने क्या कहा, पवित्र ग्रंथ की बात करें कि आपने सुना होगा द गीता, मैंने कहा द गीता, द कुरान, मैंने कहा द कुरान, द कुरान, या फिर कह लो द बाइबल, मैंने कहा द बाइबल। ये द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये सभी क्या है, आपके पवित्र ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ हैं। किसी भी ग्रंथ की जिक्र करें तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3, हम यहां पर द का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, क्या कह रहा है, बिफोर द नेम ऑफ, कोई भी, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, ध्यान समझना मेरे दोस्त, न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर हो जाए, या फिर इनके साथ मैं बात करूं, किसी भी ट्रेन की बात करूं, न्यूज़पेपर हो जाए, ट्रेन हो जाए, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, समझना मेरे दोस्त, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा, न्यूज़पेपर हो जाए या फिर इंस्ट्रूमेंट हो जाए, इंस्ट्रूमेंट हो जाए, तो इनके साथ भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे वादन वाली चीजें, कुछ ऐसे आविष्कार करने वाली चीजें जिनका आविष्कार किया गया हो, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे मैंने कहा द हिंदू, द दैनिक जागरण, ठीक है, और ट्रेन की बात करें तो उनके साथ भी यूज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, औजार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, चीजें की बात कर रहा है जो जिसको क्या किया, आविष्कार किया गया। इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका आविष्कार किया गया। अब थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, थोड़ा इसको दिमाग में रखना। वो वर्ड है आपका, जैसे मैंने कहा, एक हो गया आपका DISCOVER, डिस्कवर, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इन्वेंट, इंस्ट्रूमेंट इसी को बोलते हैं इन्वेंशन, इसका किया गया हो कुछ, INVENT, इन्वेंट। नेक्स्ट हो गया आपका SEARCH। दोस्त समझने की कोशिश करना, ये आपका क्लोज टेस्ट में वर्ड आते हैं, डिस्कवर, इन्वेंट एंड सर्च।
डिस्कवर की बात करें तो आप कहोगे खोज होगा, इन्वेंट की बात करें तो आप कहोगे खोज होगा, सर्च की बात करें तो आप यही कहोगे कि इसका मतलब वो खोज होगा या फिर तलाश करना होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इन तीनों में क्या अंतर है थोड़ा सा हम वो जिक्र करते हैं। मेरे दोस्त, डिस्कवर का मतलब क्या होता है समझना। डिस्कवर का मतलब होता है जब कोई चीज या वस्तु, जब कोई वस्तु ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस हो अर्थ पर या कहीं पर उसका अस्तित्व हो, अगर वो उसके लिए हम तलाश का खोज रहे हैं तो वहां हम क्या यूज करेंगे, डिस्कवर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, मैंने कहा भारत की खोज किसने किया था, वास्को द गामा ने किया था। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वास्को द गामा गया कि कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ भारत की खोज करने के लिए, अब वो घर से गया, हथौड़ा लिया, रुखान लिया, छीनी लिया, अब जा करके नदी किनारे बैठ करके ऐसे हथौड़े से पीट रहा है और लोग आके बोले क्या कर रहे हो भाई, हम भारत की खोज कर, ऐसा नहीं। वो आपका लैंड्स या फिर कंटिनेंट्स जो कह लो कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट था, अब वो वहां पे गया लेकिन किसी को पता नहीं था, वो बंदे ने नाम क्या रख दिया, इसका नाम इंडिया रख दिया, फिर भारत रख दिया, जो भी रख दिया। तो उस केस में जब कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, उनका पता लगाया जा सके तो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्कवर हो जाएगा, मतलब खोज करना। इज दैट क्लियर। दूसरी बात, इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब समझना, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना या फिर जन्म देना। मैंने क्या कहा, आविष्कार करना या फिर जन्म देना, मतलब जब कभी भी ऐसी वस्तुओं का जिक्र दुनिया में नहीं हो, बात को समझना, अभी कभी भी ऐसे वस्तु का जिक्र दुनिया में ना हो और उनका आविष्कार किया जाए, उनको जन्म दिया जाए, तो ऐसे खोज के लिए, तलाश के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्वेंट का यूज करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। आइए देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर है। ये तो ऐसा नहीं था कि कहीं गड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, लोग आके बोले इसका आविष्कार किया, यार इसको बनाया ना गया, इसको जन्म दिया गया। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, ये माइक है। फिर जैसे हमने कहा बल्ब आपने नाम सुना होगा, रेडियो नाम सुना होगा, तबला सुना होगा, गिटार सुना होगा, वायलिन सुना होगा, ये जितने भी चीज़ें हैं आविष्कार करने वाली चीज़ें हैं, जितने इसका आविष्कार किया गया उनके साथ हम द का यूज़ क्या करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इन्वेंट का मतलब होता है जब कोई किसी भी वस्तु का अस्तित्व न हो लेकिन उसे बनाया जाए, तो उस केस के लिए हम क्या तलाश के मतलब में, सेंस में क्या यूज करेंगे, इन्वेंट का यूज करेंगे। ये विषय ध्यान रखना। इज दैट क्लियर। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट तो था नहीं, बनाया ना किसी ने, जन्म दिया ना किसी ने। जैसे हम लोग आज फोन यूज करते हैं, फोन तो ऐसा नहीं था, पड़ा था, उसे बनाया गया कि नहीं बनाया गया। तो ऐसे के साथ हम क्या करते हैं, इन्वेंट का यूज करते हैं। सर्च, सर्च का मतलब होता है तलाशना। देखो तीनों का मतलब ही होता है खोज करना, खोज करना, लेकिन इनका यूज कहां कहां होता है वही मैं जिक्र कर रहा हूं। अब यहां पे सर्च का मतलब तलाश करना, तलाश का मतलब समझना। आप लोगों ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा, बिल्कुल। अब कंप्यूटर में देखते होंगे कि जब कोई चीज आप सर्च करते हो, बगल में कुत्ता बैठा रहता है, ऐसे सर्च करता रहता है ना, याद आई बात, बिल्कुल। तो वो सर्च कर रहा है, तो सर्च का मतलब हो तो खोज करना। किस सेंस में यूज होता है थोड़ा समझो। अब वो बचपना अपना याद रखो, जब कभी आपके घर वाले आपको पैसे देते थे, रुपए देते थे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, पहले बहुत बड़ी बात होती थी। अब वो 10-20 रुपए आप कहीं ना कहीं जा करके कॉपी में, किताब में रख देते थे, और रखने के बाद आप भूल जाते थे कि यार ये कहाँ, मैं इसको इसे मैंने रखा कहाँ है। लेकिन आपको ये पता रहता है कि मैंने रखा है तो कॉपी में रखा है, लेकिन किस कॉपी में रखा है, किस किताब में रखा है, ये नहीं पता है। तो आप क्या करते हैं, वहां पे सर्च करते हो। इसीलिए लैपटॉप में कोई चीजें आप रखे रहते हो, आप भूल जाते हो कहाँ रखा है, किस फोल्डर में रखा है, लेकिन ये पता नहीं रहता किस फोल्डर में, लेकिन आपको पता है लैपटॉप में ही तो है। जब हमको कोई चीज पता हो कि यहां पर है और लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सर्च का यूज करते हैं। ध्यान रखना तीनों का अंतर क्या होता है कि जब दुनिया में किसी का अस्तित्व न हो, तो जब उसका अस्तित्व हो तो उसको खोजने के लिए निकलते हैं, मिल जाता है, डिस्कवर होता है। जिसका अस्तित्व न हो हम क्या करते हैं, इन्वेंट यूज करते हैं। जब कोई चीज़ हमको पता है यहीं पर है, लेकिन थोड़ा सा मिसगाइड हो गए, किस जगह रखे ये नहीं पता है, लेकिन एक लोकेशन बता देता है यहाँ पर है, तो ऐसे चीज़ों हम क्या करते हैं, सर्च का यूज करते हैं। सो मेरे दोस्त, हमने कहा इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, द पियानो हो गया, द तबला हो गया, द गिटार हो गया, द वायलिन हो गया, द बल्ब हो गया, इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पे मैंने देखा कि द का यूज हम और कहां करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो और हम कहां यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यदि किसी नेम ऑफ पार्टी की बात करें, नेम ऑफ पार्टी। अब देख रहे हैं इलेक्शन का धुआंधार बैटिंग हो रही है, यहाँ पे हर जगह पकवान बट रहे हैं, है ना, एनर्जी बूस्टर बट रहा है, समझ रहे होंगे। लोगों को बुलाया जा रहा है शहर से, भैया आ जाओ गाँव में, शहर में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं।
खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इलेक्शन का बोलबाला है भाई। तो नेम ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी के नाम की बात करूं तो वहां पे उनका द का यूज होगा। जैसे मैंने कहा क्या, दी कांग्रेस, दी कांग्रेस, या मैं कह दूं द बीजेपी, द बीजेपी। फिर मैंने कहा कि द बसपा, बीएसपी, ठीक। फिर कह लो द एसपी, सपा। यदि किसी भी पार्टी के नाम की बात करें तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हम वहां पे द का यूज करते हैं। दोस्त मैं उन सब चीजों को बता रहा हूं, थोड़ा आप इसको समझते चले, इनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हम उसका जिक्र करते हुए चलेंगे। लेकिन ये और भी जो हम लोग एकेडमिक पढ़ रखे हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप इतना इसे लिख लो, फिर उसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं लिख पाते हैं इसको, मैं मिटा दे रहा हूं, इसको हटा देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करें ताकि आप उसको नोट्स बना लें, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इस पर रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट करके फिर आप आगे बढ़ते चले, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा समझे। और कहाँ कह रहा है यहाँ पे कि हम द का यूज करते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन मतलब पर्वतों के नाम से पहले, बात को समझना, पर्वतों के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल हम द का यूज करते हैं, ये विषय ध्यान रखना। पर्वतों के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे पर्वतों के नाम के पहले मतलब ये समझना, किसी भी अगर पर्वत का नाम आ जाए तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। यहां पर जैसे मैं वर्ड की बात करूं, जैसे मैंने कहा द Himalaya is the largest, the Himalaya is the largest mountain in the world। मैंने कहा भाई आप सेंटेंस में जाना है, कौन लार्जेस्ट है कौन हाईएस्ट है उसका मतलब नहीं है, हम सेंटेंस के बाद थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना। अब कह रहा था हिमालय इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे अगर लार्जेस्ट की बात कर, बड़ा की बात करें तो वो कौन सा, हिमालय पर्वत की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ जियोग्राफिक में बात नहीं कर रहा, थोड़ा सेंटेंस समझना। अब यहाँ हिमालय क्या दे रखा है, हिमालय तो आपका क्या माउंटेन की बात कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, द का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पे द दे रखा है, सही इसका मतलब। इज दैट क्लियर। तो माउंट मतलब यहाँ पे माउंटेन के साथ हम द का यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपवाद की बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। अगर मैं यहीं पे मान लो क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चंस की बात करूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा दी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। सेंटेंस कह रहा है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो संसार में सबसे क्या है, हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं कहूँ तो ये सेंटेंस क्या सही है, तो आप जाहिर सी बात कहोगे कि हाँ सर ये तो सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्त यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट की बात कर, पर्वत की बात नहीं कर रहे, हम चोटी की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चंस मेरा यहाँ पे ये बन रहा है, नोट की बात करें तो नोट ये कह रहा है कि विद द नेम ऑफ या बिफोर द नेम ऑफ एनी पिक, किसी भी चोटी के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब समझना क्या कह रहा है कि बिफोर द नेम ऑफ एनी पिक, किसी भी चोटी के नाम से पहले क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट
यूज। यदि हम किसी पर्वत की बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, वहां पे द का यूज होगा। लेकिन अगर हम किसी माउंट की बात करते हैं, या फिर एवरेस्ट की बात करते हैं, या फिर चोटी की बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, द का यूज हम वहां पे नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा यू मस्ट टॉक अबाउट, मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, ये आपका क्या है, चोटी है। फिर मैंने कहा माउंट आबू, ये भी क्या है आपका, चोटी है। फिर मैंने कहा माउंट नंदा देवी, नंदा देवी। फिर माउंट धौला, जो भी आपके वर्ड आते हैं, जितने भी आपके माउंट है, तो उनको थोड़ा समझना कि अगर कहीं पे सेंटेंस में आपका माउंट की बात कर रहा है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, द का यूज हम नहीं करेंगे। इनके साथ क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। तो कहेंगे माउंट, द माउंट एवरेस्ट कहना गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सो दोस्त, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पर्वत के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन यदि माउंट की बात कर रहा है, कोई भी अगर किसी चोटी की बात कर रहा है, तो उनके साथ हम द का यूज नहीं करते, विषय ध्यान रखना। अब देखो दिमाग में थोड़ा सा एक बात आ गया कि हम यहाँ पे लिखे पीक लिखे हैं, थोड़ा समझना। ये वर्ड है आपका क्या, पीक, मतलब क्या होता है, चोटी होता है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड पूछे गए थे, पीक हो गया आपका, मैंने बात किया जेनिथ हो गया, जेनिथ का मतलब भी चोटी होता है। अब ये मैंने बात किया पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल का मतलब भी चोटी हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा, शिखर सम्मेलन होता है, इसको बोलते हैं समिट, बोलते हैं SUMMIT, समिट। समिट का मतलब भी क्या हो गया, शिखर हो गया। फिर यहीं पे एक वर्ड आता है एपोजी, आता है APOZEE, एपोजी का मतलब होता है टॉप होता है। देखो एक वर्ड और आ गया, टॉप का भी मतलब होता है चोटी होता है। एक वर्ड और आता है, कह सकते हो एक्मी, ACME, एक्मी का मतलब भी आपका चोटी होता है। एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, हम बात कर सकते हैं, वही अभी देखो मिस कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा। पीक हो गया, जेनिथ हो गया, पिनेकल हो गया, समिट हो गया, एपोजी हो गया, टॉप हो गया, एक्मी हो गया। हाँ, बहुत ही पॉपुलर कोचिंग इंडिया की, जिसे हम लोग जानते हैं, जहां हम लोग टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, आपका वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है चोटी हो गया। अभी एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, कह सकते हो अपेक्स, कह सकते हो अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होगा, चोटी। सो दोस्त यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पिक का मतलब चोटी हो गया, जेनिथ का मतलब चोटी हो गया, पिनेकल हो गया, समिट हो गया, एपोजी हो गया, टॉप हो गया, एक्मी हो गया, पैरामाउंट हो गया, अपेक्स हो गया। इन सब का मतलब ही चोटी होता है। एग्जाम में इनसे कभी कभी सिनोनिम्स के रूप में आते हैं। और एग्जाम में कौन कौन से वर्ड आए हैं आपके, बात कर ले। ये आपका दे रखा है, आपका पिनेकल आया हुआ है, एपोजी आया हुआ है, एक्मी आया हुआ है, एंड जेनिथ आया हुआ है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो आपको ध्यान रखना होगा, मैंने बात किया किसी भी माउंटेन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चोटी की बात करें तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप नोट कर लें, या वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करने के बाद, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है। दोस्तों क्या करना है, पेशेंस रखना होगा बस, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मस्ती के साथ पढ़ाई करो, कुछ नहीं करना। हाँ, किसी को अगर विशेष कॉल आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को रोक करके आप बात कर लो, है ना। सब स्वतंत्र हैं, ठीक है। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी से तो बंधे हुए हैं, है ना। कहा गया है कि जिंदगी एक अभिलाषा है, रहने दे। चलो कोई नहीं, ऑफलाइन क्लास में ये सब बातें होंगी, ये ऑनलाइन है, थोड़ा सा कुछ गरिमा है, यहाँ पे सीमाएं भी हैं। क्लास में भी तो रहती है, लेकिन थोड़ा सा क्लास ऑफलाइन का कुछ अलग ही माहौल बनता है, लेकिन यहाँ पे वही माहौल मैं ऑनलाइन में भी बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स, ओके। जब वोकैब सेशन चलेगा तो धुआंधार वेटिंग होगी वहाँ पे मेरे दोस्त, एकदम मस्ती के साथ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लिख लिया इसको, चलो आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट। चुपके चुपके रात दिन, आ जाओ, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे देखा कि यार कि यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं कि जो यूनिक चीजें होती हैं, कुछ यूनिक जो ब्रह्मांड से रिलेटेड होते हैं, द थिंग्स विच इज रिलेटेड या विच आर रिलेटेड टू द यूनिवर्स, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। आइए बात कर लें, जैसे मैं कह दूं, क्या भाई यहाँ पे द सन, द अर्थ,
द मून, द मून, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो जहां पे यूनिक चीजें कुछ दिखाई देती है उनके साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज हम बिल्कुल करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो कोई नहीं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर जो सबसे अच्छी बात आती है वो ये आता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये द का बड़ा लोचा होता है कि कहाँ कैसे किसको यूज करते हैं। सो ये रूल्स इसमें नहीं आता है, लेकिन आपको समझना होगा, बहुत ही जरूरी है। ये आर्टिकल का पार्ट तो नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है, लेकिन हम इसे आर्टिकल में जिक्र करेंगे क्योंकि वहां पे आर्टिकल आपका आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरे दोस्त एक बात बताना, थोड़ा समझना। जैसे ये कोई रूल्स वूल्स नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे सेंटेंस यहां पे मैं जिक्र करूं क्या, कि देयर वॉज अ ब्लैक एंड वाइट कैट। मैंने कहा देयर वॉज अ ब्लैक एंड वाइट कैट, मतलब आप इसका क्या सेंस निकालेंगे थोड़ा समझना। मैंने कहा यहाँ पे देयर वॉज अ ब्लैक एंड वाइट कैट, मतलब क्या कह सकते हो कि वॉज मतलब था क्या, एक एक बिल्ली थी, क्या थी भाई, वो जो काली और सफेद थी। मतलब क्या कह रहा है, एक बिल्ली थी जो काली और सफेद थी, मतलब एक ही बिल्ली के दो कलर। तो यहां पे बिल्ली का एक होना पाया जा रहा है। अब यहां पे आर्टिकल ए दिया, अगर मैं यहीं पे दूसरा सेंटेंस लिख दूं क्या, देयर वर अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। मैंने क्या कहा, अब इसको समझो। क्या देयर वर अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, मतलब क्या कह रहा है कि देयर वर थिंग, एक ब्लैक और एक काली बिल्ली थी। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या कर रहा है, एक कैट की बात कर रहा है, एक कैट की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, टू कैट्स की बात कर रहा है, समझना, दो बिल्लियों की बात कर रहा है। तो बात को समझा, आर्टिकल लगने से इनके देखो, इनके साथ ए नहीं लगा है तो इनके साथ ए लगा है, इनके साथ ए की बात कर रहा है, इनके साथ क्या कर रहा है, एक ही बात नहीं कर रहा है। तो जिनके जिस भी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ क्या होता है, डबल आर्टिकल आ जाते हैं, दो आर्टिकल आ जाते हैं, तो वो प्लूरल को इंडिकेट करता है। और जब एक के ही साथ आता है क्या आता है आपको, वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो कैसे, मान लो मैं कुछ पल के लिए बात करूं, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, ओके, कोई एक व्यक्ति है, या फिर आप अपने किसी एक टीचर को मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में किसी को मान लो। वो क्या करते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो उस संस्था के या फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फिर डायरेक्टर हैं। बात को समझना। तो ऐसे केस में एक ही व्यक्ति के पास दो क्वालिटी है, क्या, एक तो इंग्लिश का टीचर है और दूसरा क्या है, वो प्रिंसिपल भी है। तो ऐसे के साथ जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी को इंडिकेट करता है, तो उसके साथ वो व्यक्ति तो एक है, सिंगुलर व्यक्ति है, तो उनके साथ आर्टिकल एक के साथ यूज होगा, एक ही आर्टिकल यूज होगा। लेकिन जब दो व्यक्ति आगे बात करता है तो वही पे क्या कर, डबल आर्टिकल आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने कहा कि दी, या फिर कह लो जैसे दी टीचर ऑफ इंग्लिश, the teacher of English and director of director of this institution ये सेंटेंस दे रखा है कि हैज गॉन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे इज वेरी ऑनेस्ट
मैन या फिर जो भी कह लो। सेंटेंस ये कह रहा है द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज वेरी, या इंस्टीट्यूट कह लो, इज वेरी ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द टीचर ऑफ इंग्लिश मतलब कोई एक व्यक्ति है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक नाउन आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहा है आपका, एंड दे रखा है। अब द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी तो कोई आपका नाउन ही है। बात को समझना मेरे दोस्त, मैं जो बता रहा हूँ ये भी तो आपका कोई नाउन है। अब देखो इस नाउन के पहले क्या दे रखा है आपका, द दे रखा है। तो अब रूल्स बन गया आपका सामने। क्या हम लोग पहले पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़ते हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं कि यदि दो नाउन के साथ, बात को समझ, यदि दो नाउन के साथ, ये दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो ये हमेशा जो नाउन कहलाएगा क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। बात को समझना। जैसे मैंने कहा यहां पे राम एंड श्याम, मैंने कहा राम एंड श्याम, तो यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो सेम यहीं पे कंडीशन की बात कर रहा है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन समझना क्या कर, यदि पहले नाउन के साथ द लगा हुआ हो, दूसरे नाउन के साथ द नहीं लगा हो, तो वो नाउन क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, एग्जांपल्स में पूरा क्लियर कर दूंगा, थोड़ा समझते चलना। जैसे मैंने कहा यदि द प्लस नाउन प्लस एंड आ जाए प्लस आपका कोई नाउन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन के साथ आपका ये जो पूरा नाउन बनेगा ये क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। जब नाउन सिंगुलर बना तो इनके साथ मेरा जो वर्ब भी यूज होगा, क्या होगा, वो सिंगुलर ही तो यूज होगा। कैसे, बात को समझो। अब यहां से रूल्स बनता है क्या, व्हेन टू नाउन्स आर, समझना मेरी बात समझना, लिखवा नहीं ना, थोड़ा समझना। कह रहा है when two nouns are connected with and, conjunction and before the first noun any article is given, in that case this noun will be singular। क्या होगा, ये नाउन सिंगुलर होगा। जब ये नाउन सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल करें, द टीचर ऑफ इंग्लिश, मान लो मैं इंग्लिश की टीचर हूं, एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वो मैं ही हूं, ठीक है। क्या है, इज वेरी ऑनेस्ट। वाह, मैंने तो अपनी बड़ाई कर रखा भाई, है ना। खैर अपने से बड़ाई नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यही तो मैंने कहा, एक नाउन आपका ये हो गया मेरे दोस्त, और एक नाउन क्या हो गया भैया, ये हो गया। अब ये एंड से जुड़ा हुआ है, इनके पहले क्या द दे रखा है, तो हम कहेंगे पूरा आपका सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इज का यूज कर रखा है। इज दैट क्लियर, बात आई समझ में। लेकिन अगर कह दे क्या, कुछ इस तरह से कह दे, यदि द पहले नाउन के साथ दिया गया हो, यदि द पहले नाउन के साथ दिया गया, फिर उसको हम एंड से जोड़ दें, फिर यहाँ पे कह रहा है प्लस करके क्या बोल रहा है, और द दिया हुआ हो प्लस आपका नाउन दिया गया हो, तो समझने की कोशिश करना, यदि दोनों नाउन के साथ में द दिया गया हो तो यही नाउन आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। जब प्लूरल नाउन हो गया तो इनके साथ वर्ब भी क्या होगा मेरे दोस्त, वेरी गुड, ये भी होगा आपका प्लूरल होगा, ठीक। अब बात को समझो। जैसे मैंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर ऑफ, या द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो वहां पे इज करेंगे या आर करेंगे, समझना, एग्जाम्पल रूप में देखना इसको। जैसे मैंने कहा यू मस्ट टॉक अबाउट दैट थिंग्स, जैसे मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द इंडिया होगा क्या दोस्त, नहीं, बिल्कुल समझदार हो गए हो। इंडिया एंड सो ऑन, कोई सेंटेंस को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब बात को समझो, ये क्या हो गया, समझना, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नाउन हुआ कि नहीं दोस्त, समझना बस, और कुछ नहीं करना आपको, समझते रहना है। उसको पहले बस समझ लेना, फिर उसके बाद आप लिखना आराम से। फिर कह रहे हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, अब ये एंड से जुड़ा हुआ है। अब देख लो यहाँ पे क्या होम मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं, ये भी तो क्या है आपके नाउन ही है, ये क्या है आपके नाउन ही है। अब इनके देख लो, पहले ध्यान समझना, इनके पहले क्या दिया, द दिया है, इनके भी पहले क्या दिया, द दिया है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो आपका यही बन रहा है कि जब दो नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हो, तो एंड से जुड़े हुए हो और दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन के पहले द दिया हो, तो वो नाउन क्या हो जाएगा, पूरा आपका प्लूरल होगा। और यहाँ बात किसकी कर रहा है, मिस्टर मोदी जी की बात कर रहा है। एंड
श्री राजनाथ सिंह की बात कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे होम मिनिस्टर की बात कर, सॉरी अमित जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने गजब के हमारी देश को संचालित करने के लिए अच्छे से नेता लोग यहाँ पड़े हुए हैं, फिर भी देश डगमगा जा रहा है। सो देश को चलाना बहुत बड़ी बात होता है। तो यहाँ पर देखो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बात करें तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 2। अगर यही मैं कहता द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर कहता तो समझ लो एक ही व्यक्ति है, उसके पास 2 क्वालिटी है। जैसा हम यहीं पे कह दे कि मान लो, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि जैसे मोदी जी को हम क्या करते हैं, बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब व्यक्ति क्या है? एक है, बिल्कुल, और क्वालिटी क्या है? उनके 2 है। तो वहां पे इज करते हैं, दैट्स सिंपल। मैंने क्या कहा? द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बात को समझना, ट्राई टू सी, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो व्यक्ति एक है, तो उस केस में आप इज का यूज करोगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे, इस पे एग्जांपल आते हैं कैसे यहाँ पे यूज होता है इज एम आर का, या फिर वर्ब का कैसे यूज होता है। नाउ सी द पॉइंट। जैसे सेंटेंस यही कह दिया जाए, क्या बात को समझ लो, क्या the president, या कह दो द प्राइम मिनिस्टर and president of India, president of BJP, of the BJP are very famous। चलो ये सेंटेंस दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी आर वेरी फेमस। मैंने कहा आपको थोड़ा समझना होगा, या फिर मैं कह दूं थोड़ा सा इस प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दो, थोड़ा सा इसे हटा दो, हम यहां पे कह देते क्या, दी होम मिनिस्टर कह लो। मैंने ये कहा दी होम मिनिस्टर, और वो प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट क्या, अमित शाह जी तो है ही। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दी होम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। अब बात को समझो, ये होम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित जी हैं, ठीक। और यह प्रेसिडेंट, वो बीजेपी क्या है, अध्यक्ष भी कहलाते हैं, ठीक है, होते तो पहले समझना। तो एक ही व्यक्ति के 2 क्वालिटी की बात करा और दोनों का एंड से जोड़ रखा है, तो ध्यान रखना। अब इनके पहले ये होम मिनिस्टर क्या है, आपका एक नाउन है, इनके साथ द लगा क्या, इनके साथ द लगा क्या, नहीं लगा है, तो हम कहेंगे 2 नाउन आपके जुड़े हुए, इनके पहले स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखो द बन रहा है, प्लस आपका क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, प्लस आपका क्या बन रहा है, एंड बन रहा है, प्लस आपका क्या बन रहा है, नाउन ही तो बन रहा है, यही ना बन रहा है। क्या आपको द लग रहा है क्या? नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस द। देखो द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस द, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो ये मेरा पूरा सिंगुलर हो गया, तो इज के आर के स्थान पे क्या करना होगा, आपका इज करना होगा। सो विशेष ध्यान रखना आपको इसमें भी मेरे दोस्त, इज दैट क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। सो दीज वर द डेफिनेट आर्टिकल्स, कहाँ किनका हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा एक और रूल्स रह गया जो हम लोग थोड़ा सा इसे रिकॉल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस रूल्स को हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो, बोरिंग ना हो, उन सब चीज़ों को हम विशेष ध्यान रखते हुए हम अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन दोस्त विशेष ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि आर्टिकल आपका 1 घंटे का हो गया, 2 घंटे का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप पेशेंस रखे रहो, बनाए रखो, और आपको मैटर तो मैं दूंगा, नोट्स मैं बनवाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं वो दूंगा आपको। बस यही करना है कि आप पेशेंसली सुनते रहें और बातों को ध्यान से एकदम समझ लो। जब भी कभी बात करें तो कहीं कहीं भटकना नहीं है, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठे रहें और सुनते रहें। तो बस ज़्यादा क्लास को लेंदी ना बनाते हुए हम अपनी बातों के यहीं पे विराम देंगे। सो लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका मित्र अनु भास्कर यहीं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बट बी सेफ, कोरोना का थोड़ा सा ध्यान रखें। देन सी यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे यू ऑल।